नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर कुमार। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु भक्त कौशल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हम पिछले वाले लेक्चर में प्रश्नावली 10.1 का अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों, आज हम 10.2 की जो हमारी प्रश्नावली है उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण हमारी जो प्रमेय है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये प्रमेय जो हमारी 10.1 है इसको मैंने पिछले लेक्चर में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसका वहाँ पर जिक्र नहीं था, लेकिन जैसे हम 10.2 प्रश्नावली पर पहुँचेंगे तो इसका अत्यधिक योगदान हो जाएगा इस प्रमेय का। और इसके साथ साथ एक प्रमेय और भी है, उसके बारे में भी आज अगर कम समय में तो उसके बारे में हम आज बता देंगे। तो आइए दोस्तों, ये क्या है? देखो, जो ये आपकी जो प्रमेय है इसमें साफ साफ कह रहा है कि ये कोई आपका व्रत होगा, ठीक है। यानी कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होते हैं। ये यहाँ पर मैंने नोट ऑलरेडी कर रखे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा व्रत के किसी बिंदु पर। मान लीजिए आपका एक व्रत दिया गया है, इसके किसी बिंदु पर यानी कि P पर P पर स्पर्श रेखा यानी कि AB, समझिएगा। और स्पर्श बिंदु यानी कि यही होगा आपका, यानी कि P से जाने वाली त्रिज्या यानी OP पर लंब होते हैं कौन? AB। ये आपको सिद्ध करके लिखना है। देखो दोस्तों, जब भी आपको कोई चीज सिद्ध करने को आएगी ज्यामिति में तो सबसे पहले उसके कुछ फंडामेंटल होते हैं, उनको आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? चाहे आप यहाँ पर लिखो ज्ञात है लिखो, या प्रमाण है लिख सकते हो, या दिया है। इसमें से आप कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो इस जो आपको दिया गया उसके बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन करके बताना है। दिया क्या है? जो आपके इस प्रमेय में लिखा है वही हमको दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? सबसे पहले क्या लिखना है? ओ केंद्र वाला एक व्रत है। यहाँ पर लिख दो ओ केंद्र का एक व्रत है, ओके, जिसमें ए बी एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। और बिंदु P स्पर्श बिंदु P स्पर्श बिंदु है। और OP ओ केंद्र वाले व्रत की त्रिज्या। ये इतनी चीज आप लिख लीजिए। इसकी आप लैंग्वेज अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। क्या लिखना? ओ केंद्र का एक व्रत दिया गया है जिसमें AB आपकी स्पर्श रेखा है, P स्पर्श बिंदु है और OP जो है आपका एक त्रिज्या। यही मैंने लिखा, वो केंद्र का एक व्रत है जिसमें AB एक स्पर्श रेखा है और बिंदु P स्पर्श बिंदु और OP ओ केंद्र वाले व्रत की एक त्रिज्या है। अब दोस्तों क्या करना है? आपको सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना वो यहाँ पर लिख लीजिए। इसके लिए आप दूसरा पॉइंट करोगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना हेडिंग डालोगे। क्या सिद्ध करना है? यहाँ से देखिए, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि जो AB है और परपेंडिकुलर है किस पर? OP पर। या ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्या लिख दो यहाँ पर? सिद्ध करना है यानी कि OP लंब है। इसको दोस्तों, इसको आप लंब भी बोल सकते हो, इसको आप समकोण भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं इसमें। परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोल दिया जाता है, लंब बोलो या समकोण बोलो। किस पर? स्पर्श रेखा यानी कि AB पर। ये हमको सिद्ध करके लाना है। अब देखो दोस्तों, फिर इसके बाद अब हमने यहाँ पर रचना की है। रचना मैंने क्या किया है? इतनी चीज हमको दी गई थी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमने रचना में देखो यहाँ से मैंने
ये वाला पॉइंट यानी हमने रचना से प्राप्त किया। क्यों किया इसके बारे में भी हम जानकारी आपको बताएंगे। तो रचना में मैंने क्या किया, रचना में मैंने केंद्र ओ से, केंद्र ओ से जाने वाली केंद्र ओ से जाने वाला एक रेखाखंड ओ क्यों खींचा जो स्पर्श रेखा AB को बिंदु क्यों पर तथा वृत्त को बिंदु R पर काटता है। ये चीज मैंने लिख लिया इतना। ओके, केंद्र O से जाने वाला एक रेखाखंड O क्यों खींचा जो स्पर्श रेखा AB को बिंदु Q पर तथा वृत्त को बिंदु R पर काटता है। अब आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं, यानी कि उपपत्ति। यहाँ पर आपको उपपत्ति लिखना, उत्पत्ति नहीं करना, उपपत्ति यानी कि प्रूफ, समझ रहे हो? प्रूफ यहाँ पर आपको करना है। अब प्रूफ में तुमको भैया क्या करके लाना है, यानी कि ये वाली चीज तुमको लेकर आना। तो आप यहाँ से नोट करिए, एक चीज हमको बताइए कि देखो लंब कब होता है, यानी कि जब एक पड़ी लाइन पर जब एक सीधी खड़ी लाइन पड़ती है तभी ये लाभ का 90 अंश का यानी कि होता है। अब एक चीज नोट करो, अगर हम कहें कि ये वाली लाइन और ये यानी कि OQ, तो इसमें कौन बड़ी होगी? तो जाहिर सी बात है ये समकोण पर है, यानी कि कर्ण होगी, तो कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। यानी कि कुल मिलाकर इस पर जो यानी कि स्पर्श रेखा है, इस पर आप चाहे यहाँ पर भी कोई बिंदु खींचो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, इसको आप वो केंद्र से यदि मिला रहे हो तो इन सभी से ये वाली आपकी ये त्रिज्या होगी, यानी कि ये वाला जो रेखाखंड होगा वो सबसे छोटा होगा। बस यही आपको सीधे करके दिखा देना है। क्या कर देना है, देखिए लिख दो। देखो सबसे पहली बात, ये एक बिंदु, ये भी एक बिंदु, यानी कि केंद्र से जा रही तो ये वाली होगी भैया त्रिज्या, यानी तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यानी कि OP बराबर भैया क्या होगा, OR। क्यों होगा यहाँ पर लिख दो, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओके, इतना लिख दिया, यानी कि OP बराबर OR, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और एक चीज यहाँ से नोट करिए, यानी कि जो OP यानी कि जो OQ है, यहाँ से लिखिएगा OQ बराबर होगा किसके, OR प्लस RQ के, OR प्लस RQ के। ये बात समझ में आई? अब यहाँ से देखो OR किसके बराबर है, OP के, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, या OQ बराबर OP प्लस RQ। अब यहाँ पर देखिए, आप इस साइड में देखिएगा, देखो कितना हुआ। अब यहाँ से हम देखिए आगे, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि जो OQ है और OP प्लस RQ के योग के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है जो OP है और OQ से छोटा है, यानी तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि OQ इज ग्रेटर देन OP, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि OP इज लेस देन OQ। ये क्यों है? क्योंकि ये वाली जो साइड है, यानी कि ये वाली जो आपकी साइड है, इस वाली साइड से हमेशा छोटी रहेगी। क्यों रहेगी? मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सबसे छोटा रेखाखंड है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दो, क्योंकि OP स्पर्श रेखा
AB पर स्थित केंद्र O से खींचे जाने वाले प्रत्येक रेखाखंड से छोटा होगा। इसलिए भैया, इसलिए क्या हो जाएगा, OP लंब होगा AB पर। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, हेंस प्रूफ। यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। एक बार फिर से देखिए, मैंने आपको बताया ये वाला जो रेखाखंड होगा, चलो आपको मैं करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इसको खींचा, अगर मैं इस तरह से ऐसे यहाँ पर खींच लूँ या यहाँ पर लाऊं, तब भी आप देखो इसकी अपेक्षा में ये लंब हुआ, ये हुआ आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण वाली। तो कर्ण वाली भुजा यहाँ से भी मैं ऐसे खींच लूँ, तब भी ये वाली साइड इसकी अपेक्षा में भैया बड़ी हुई। अगर मैं इधर भी ऐसे करूँ, तब भी ये कर्ण हुआ इसकी अपेक्षा में। अगर मैं ऐसे इधर भी करूँ, तब भी ये कर्ण हुआ इसकी अपेक्षा में। कुल मिलाकर ये वाला जो रेखाखंड होगा, स्पर्श रेखा पर वृत्त यानी कि वृत्त के केंद्र O से खींचे जाने वाले प्रत्येक रेखाखंड से क्या होगा, छोटा होगा। और छोटा जब होगा यानी कि वो जाहिर सी बात है सीधा आया होगा। सीधा जब आया होगा तो जाहिर सी बात है वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्योंकि OP स्पर्श रेखा AB पर स्थित केंद्र O से खींचे जाने वाले प्रत्येक रेखाखंड से छोटा होगा, इसलिए OP परपेंडिकुलर AB। आशा करता हूँ दोस्तों ये परिमेय आपको समझ में आई होगी। यदि कहीं पर कोई भी समस्या है या हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में फिल कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको हम अवश्य देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।